मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के संस्कृत विषय के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज ई व्याख्यान में हम प्रश्न पत्र प्रथम के ईशावास्योपनिषद ग्रंथ के श्लोक संख्या 3 से 5 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तीसरा मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप सावधानी से सुने। असुर्या नाम ते लोकान अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जनाः। पुनः असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जनाः। इसमें कुल 16 पद हैं। इनका पदच्छेद इस प्रकार होगा। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्मनः जनाः। पुनः एक बार पदच्छेद का उच्चारण कर रहा हूं। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्मनः जनाः। इस प्रकार इसमें कुल 16 पद है। छात्र रेखांकन संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें जिससे कि यह हृदयंगम हो सके। अब इसकी अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है कि असुर्या नाम ते लोकाः। असुर्या का मतलब है अंधकारमय, अप्रकाशक। असुर्या नामक अधोलोक है। अंधेन तमसावृता वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेशात्मक होने से अत्यंत गहन अंधकार से आवृत है। ये के च आत्महत्या जनाः, जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, स्वयं की हत्या करने वाले हैं, स्वयं को मारने वाले हैं, मनुष्य हैं, ते वे प्रेत्य मर करके तान अभिगच्छन्ति उन लोगों को प्राप्त होते हैं, उन लोगों में जाते हैं। पुनः एक बार अर्थ है कि असुर्या नाम ते लोकाः। असुर्या यानी अप्रकाशक, अंधकारमय। असुर्या नामक अधोलोक है। अंधेन तमसा आवृताः, वे ऐसे अंधकार से आवृत है जो गहन है, अगाध है, जिसकी था पाना मुश्किल है। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत है। ये के आत्महत्या जना, और जो कोई स्वयं की हत्या करते, आत्महत्या करते हैं, ऐसे मनुष्य प्रेत्य यानी मरने के बाद तान अभिगच्छन्ति उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो मनुष्य आत्मा की हत्या यानी स्वयं की हत्या करने वाले हैं,
वे असुरिया नामक लोकों को प्राप्त होते हैं, लोकों में जाते हैं। ये लोक अज्ञान, दुख तथा गहन अंधकार से परिपूर्ण होते हैं, अतः क्लेश कारक होते हैं। अतः मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पुनः एक बार अर्थ है कि अभिप्राय है कि जो मनुष्य आत्मा की यानी स्वयं की हत्या करने वाले हैं वे असुरिया नामक लोकों को जाते हैं। ये लोक अज्ञान, दुख व गहन अंधकार से परिपूर्ण होते हैं, अतः क्लेश कारक होते हैं। अतः मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। असूर्या, टिप्पणियां आप लिखेंगे हम लोग। असूर्या न सूर्या, नय तत्पुरुष समास। दूसरा है आवृताः, आ उपसर्ग वृंग धातु कुतः प्रत्यय, आवृत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन आवृताः। प्रेत्य प्र उपसर्ग ई धातु जिसका अर्थ जानना और ल्यप प्रत्यय। अभिगच्छन्ति में अभि उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आत्महनः आत्मानं हन्ति इति द्वितीया तत्पुरुष समास। तो छात्रों, इस पद्य में आत्महत्या के दुष्परिणाम के रूप में ये बताया गया है कि जो आत्महत्या करने वाली जन है, मनुष्य है, वे उन मरने के बाद उन लोगों को जाते हैं जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार, गहन अंधकार है, कहीं कुछ सूझ नहीं, दिखाई नहीं देता है, दिशा निर्देश नहीं होता है, उस अंधकार में छटपटाते हैं। अतः मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब 5वें नंबर का श्लोक, चौथे नंबर का श्लोक, इसकी जो वाचन में कर रहा हूं मंत्र का, अनेज देकम मनसो जवीयो नैनम देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर रहा हूं मैं। अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। इसका पदच्छेद इस प्रकार से होगा, अनेजत एकम मनसः जवीयः न एनत् देवाः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत् तत् धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। पुनः एक बार पदच्छेद कर रहा हूं मैं। अनेजत एकम मनसः जवीयः न एनत् देवाः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत् तत् धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। इसमें कुल 19 पद है। 19 पद की अन्वय इस प्रकार से होगा, अनेजत एकम मनसः जवीयः और एनत् पूर्वम अर्षत् देवा न आप्नुवन् तत् धावतः अन्यान् तत् तिष्ठत्
धावतः अन्यान अत्येति तस्मिन् मातरिश्वा अपह दधाति। कुल इसमें 19 पद है। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय का अभ्यास करके प्रत्येक पद का यदि अर्थ ज्ञात कर लेंगे तो इस मंत्र की व्याख्या करना सुगम हो जाएगा। इसमें कुछ कठिन पद आए हैं जिनका अर्थ करना प्रासंगिक होगा। अनेजत, अनेजत का मतलब, एजत का मतलब कांपना, कंपन युक्त होना। अनेजत कंपन रहित। जवीयः, जब कहते हैं वेग को, वेगवान। अर्षत, ऋगतो धातु क्षत्रि प्रत्यय से अर्षत यानी गया हुआ। अत्येति, अतिक्रमण कर लेता है। इस प्रकार कठिन पदों का अर्थ जानने के बाद हम इसके अर्थ और व्याख्या करते हैं कि अनेजत, जो परम, जो एक, एकम अनेजत, जो एक परम तत्व। अनेजत कंपन रहित है। मनसह जवीय, फिर भी मन से वेगवान है। वह कंपन रहित होकर के भी, हिलने डुलने से रहित होकर के भी मन से वेगवान, मन से भी वेगवान है। पूर्वम अर्षत एनत, पूर्व में पहुंचे हुए उसे। देवाह न आप्नुवन, देवगण भी प्राप्त नहीं कर सके। वह पहले से वहां विद्यमान था इतनी दूर, जिसको देवगण भी अपनी गति से प्राप्त नहीं कर सके। तिष्ठत तत्, ठहरा हुआ भी वह परमात्म तत्व। धावतः अन्यान, दौड़ने वाले अन्य लोगों का, अन्य तत्वों का। अत्येति, अतिक्रमण कर लेता है। तस्मिन्, उसमें। मातरिश्वा, वायु। अपह ददाति, जल को धारण करती है, जल को धारण कराती है। पुनः एक बार अर्थ है। जो एक परमात्म तत्व अनेजत, कंपन रहित होकर भी मनसह जवीयः, मन से वेगवान है। पूर्वम अर्षत, पहले ही पहुंचे हुए। एनत, उस परमात्म तत्व को। देवाह न आप्नुवन, देवगण प्राप्त नहीं कर सके। तत्तिष्ठत, और वह परमात्म तत्व ठहरा हुआ भी। धावतः, दौड़ने वाले। अन्यान अत्येति, दूसरों का अतिक्रमण कर लेता है। तस्मिन् मातरिश्वा अपददाति, उस परमात्म तत्व में मातरिश्वा वायु जल को धारण कराती है। अभिप्राय है कि इस मंत्र में परम तत्व के लक्षणों की व्याख्या की गई है कि वह अपने स्थान से हिलता भी नहीं है, फिर भी वह मन से भी अधिक वेगवान या वेगशाली होता है। वह सर्वत्र गया हुआ है, अतः देवगण उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते, यानी उसकी गति का था नहीं लगा सकते हैं, उसके गति की बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्वयं स्थिर वह परमात्म तत्व अन्य गतिशील तत्वों का भी अतिक्रमण कर लेता है, यानी अन्य गतिशील जितने भी वेगवान जो तत्व है उन सबको भी पीछे छोड़ देता है, जबकि वह स्वयं स्थिर है परमात्म तत्व। और उस परमात्म तत्व में वायु तत्व ने संपूर्ण जलों को स्थापित किया है या धारण किया है। पुनः एक बार अभिप्राय है कि इस मंत्र में परमात्म तत्व के स्वरूप की व्याख्या की, लक्षणों की व्याख्या की गई है कि वह अपने स्थान से नहीं हिलता तथापि मन से भी अधिक वेगवान है। यद्यपि वह सर्वत्र गया हुआ है, फिर भी देवगण उस तक प्राप्त नहीं हो सकते या उसको प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं स्थिर रहता वह परमात्मा तत्व, तथापि वह अन्य गतिशील तत्वों को भी पीछे छोड़ देता है। और उसमें मातरिस्वा वायु तत्व ने संपूर्ण जलों को धारण किया है।
इसकी टिप्पणियां इस प्रकार होगी। अनेजत न एजत नय तत्पुरुष समास। जवीयः जब धातु ईयसुन प्रत्यय और अधिक वेगवान। आपनुवन में आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अर्षत अर्षत में रीगतौ धातु और क्षत्रि प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन। धावतः धाव धातु क्षत्रि प्रत्यय। और अत्येति अत सातत्य गमन तेजी से चलना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और तिष्ठत में स्था धातु क्षत्रिय प्रत्यय। अब पांचवा मंत्र। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। पुनः एक बार मंत्र वाचन कर रहा हूं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र का पदच्छेद इस प्रकार होगा। तद एजति तत् न एजति तत् दूरे तद्वद अंतिके तद अंतः अस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। कुल इसमें 17 पद है। पुनः एक बार पदच्छेद कर रहा हूं। तद एजति तत् न एजति तत् दूरे तद्वत् अंतिके तत् अंतः अस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। इस प्रकार कुल इसमें 17 पद है। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। इसका अन्वय इस तरह से होगा। तद एजति तत् न एजति तत् दूरे तद्वत् अंतिके तद अस्य सर्वस्य अंतः तदु अस्य सर्वस्य बाह्यतः। वह परमात्म तत्व तत् यानी वह परमात्म तत्व एजति गतिशील है। तत् न एजति वह गतिशील भी नहीं है। तत् दूरे वे ही दूर रहते हैं। तद्वत अंतिक और वे ही अत्यंत समीप में भी स्थित है। तत् वह परमात्म तत्व अस्य सर्वस्य इस चराचर नाम रूपात्मक जगत के अंतः यानी अंदर विद्यमान है। तदु और वे ही अस्य सर्वस्य बाह्यतः इस संपूर्ण जगत के बाहर भी विद्यमान है। वो अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। यानी इसमें परमात्म तत्व के संपूर्णता की व्याख्या करने के लिए दो विरोधी भावों को भी एक साथ व्याख्यायित किया गया है। यानी वह चलता भी है और नहीं भी चलता। यह उनकी संपूर्णता का द्योतक है। वह इतना विशाल व्यापक है कि वह चलायमान नहीं लगता और कभी वह इतना सूक्ष्म लगता है कि वह चलता हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ कहा गया तद एजति तन न एजति। वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता। तद दूर है, वो अत्यंत दूर है। यानी जब मनुष्य आत्मा को शोधित करके उसको ढूंढने लगे तो वह बहुत दूर प्रतीत होता है। लेकिन जब वह शोधित कर लेता तो वो लगता है कि अरे वो तो यही था मेरे पास। इसलिए यहाँ दो वाक्यों का प्रयोग किया गया। तद दूरे तद्वद अंतिके। वह दूर भी है और उसी तरह से वह बहुत नजदीक भी है, समीप भी है। और वह इस संपूर्ण जगत के बाहर भी विद्यमान है। सचराचर चराचर और नाम रूपात्मक जगत के अंदर भी विद्यमान है। तदु बाह्यता और वो उसके बाहर भी है। जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस जगत के बाहर कुछ भी नहीं है। जबकि भारतीय मान्यता और औपनिषदीय विचारधारा ये कहती है कि इस जगत के बाहर भी कुछ तत्व विद्यमान है जिसका नाम है परमात्म तत्व। पुनः एक बार अर्थ। वह परमात्म तत्व गतिशील भी है और वह गतिशील नहीं भी है।
वे ही दूर रहते हैं और वे ही अत्यंत समीप में भी रहते हैं। वह इस चराचर नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत के अंदर भी है और वो इस संपूर्ण जगत के बाहर भी विद्यमान है। अभिप्राय है कि वह परमात्म तत्व सर्वत्र व्याप्त होने से गतिशील नहीं है तथा सर्वत्र गया हुआ होने से गतिशील भी है। इसी प्रकार वह दूर भी स्थित है तथा वही समीप भी स्थित है। वही इस संपूर्ण जगत के भीतर और बाहर सभी ओर व्याप्त है। इस प्रकार परमात्म तत्व की संपूर्णता का यहाँ पर द्योतन किया गया है। यह अत्यंत गंभीर और श्रमसाध्य और जिसको कहते हैं प्रभु चिंतन के द्वारा साक्षात्कृत किया गया ऋषियों के द्वारा इस भाव को। अब इसमें टिप्पणी इस प्रकार दी जा सकती, एजति एज्रि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार आज ये 3 पद्यों की 3 मंत्रों की व्याख्या का ई व्याख्यान समाप्त हुआ। आशा है सभी छात्रों ने ध्यान से सुना होगा। और अब छात्रों के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, कृपया इसको करें और इसमें जो कुछ भी अगर पूछना हो, प्रश्नव्य हो तो वो पूछ सकते हैं। और यह गृह कार्य आज ही करें जिससे कि वह कल जो है कोई अवशेष नहीं रहे। पहला है आत्महंता जन कहाँ जाते हैं, मैंने आज की व्याख्यान में इसका उत्तर दिया है, आप वहां ढूंढें। दूसरा, असूर्या नामक लोक किस प्रकार के हैं। तीसरा, परमात्म तत्व का स्वरूप लिखिए। चौथा, 5वें मंत्र की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और 5वां प्रश्न है चतुर्थ मंत्र का अन्वय कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। आशा है छात्रों को ये सारे प्रश्न समझ में भी आ गए होंगे और वो उसका आंसर भी लिखेंगे। धन्यवाद।